और ये बताइए, आप लोग किस दुख के मारे हैं? इतनी जगह खाली है। हाँ हाँ, गुरुकुल क्या है? तो कल जहाँ थे उससे आगे चलिए। सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें बता दूँ। बताने को बहुत सारी चीजें हैं और समय एकदम से कम है। मार्च में पेपर भी है सर। निम्बार्काचार्य और उनका संप्रदाय सनकादि संप्रदाय, इसके बारे में बातचीत हो गई थी और ये माना जाता है कि पहले आचार्य हैं जिन्होंने उत्तरी भारत में राधा कृष्ण की भक्ति को महत्व दिया। पहले आचार्य, कॉपी खोल लीजिए और लिखिए कि आप पता नहीं हरवंश लाल की किताब खोल के देखेंगे कि नहीं देखेंगे, मैनेजर पांडे की किताब खोल के देखेंगे कि नहीं देखेंगे। दो चार को छोड़ करके बाकी पे शक ही है। तो ये पहले आचार्य हैं जिन्होंने उत्तरी भारत में राधा कृष्ण की भक्ति को महत्व दिया। इसके बाद विष्णु स्वामी हैं। इसके बाद विष्णु स्वामी हैं और विष्णु स्वामी का संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। और शुद्धाद्वैत यानी कि शुद्ध अद्वैत संप्रदाय भी कह सकते हैं। पहले तो यही कहा जाएगा जो दर्शन में पढ़ाया था। उसके बाद रुद्र संप्रदाय 13वीं शताब्दी का कोई समय है इनका। यही आगे चल करके वल्लभाचार्य जब आते हैं तो वल्लभ संप्रदाय में एक तरह से रूपांतरित हो जाता है, या वल्लभाचार्य के बाद ये पूरा का पूरा वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। इसलिए विष्णु स्वामी की परंपरा में ही वल्लभाचार्य आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसलिए वल्लभाचार्य का जो संप्रदाय है, वल्लभाचार्य के आने के बाद वो वल्लभ संप्रदाय कहलाता है। लेकिन अगर उसके आदि में जाएंगे यानी कि उसके पूर्व छोर में जाएंगे तो रुद्र संप्रदाय भी कहलाएगा। याद रखिएगा, जो फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है वही रहेगा, शुद्ध अद्वैत, जो कि विष्णु स्वामी का है। और आगे चल करके ये भी पढ़ेंगे, आपको कई किताबों में लिखा मिलेगा कि शुद्ध अद्वैतवाद के जो है एक तरह से प्रवर्तक कौन है, वल्लभाचार्य, ऐसा भी मिलेगा। और उसके आदि प्रस्तुता विष्णु स्वामी है 13वीं शताब्दी में, जबकि वल्लभाचार्य का समय 15वीं शताब्दी का लगभग उत्तरार्ध और 16वीं शताब्दी का मध्य है। 1478 के आसपास इनका जन्म है और 1520 के आसपास मृत्यु है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो वल्लभाचार्य की आयु क्या हुआ, रास्ता भटक गए क्या कुछ? तो इस प्रकार देखा जाए तो वल्लभाचार्य की जो कुल आयु है वो बहुत ज्यादा नहीं ठहरती, मुश्किल से 30 और उधर 22-52 साल के आसपास की आयु ठहरती है। लेकिन वल्लभाचार्य का प्रभाव बहुत ज्यादा है। वल्लभ संप्रदाय कहते हैं, इसके और नाम भी है। आगे चलकर वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय को बढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है आप जानते ही होंगे कि उसको पुष्टि संप्रदाय भी कहते हैं। पुष्टि मार्ग की भक्ति की शुरुआत करते हैं तो पुष्टि संप्रदाय भी कहते हैं। तो वल्लभाचार्य वल्लभ संप्रदाय उनके नाम के समय से या उनके समय से, उसके पूर्व में वो क्या है, विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय, और बाद में जो है वही आगे चल करके जब पुष्टि मार्ग की स्थापना करते हैं तो पुष्टि संप्रदाय कहलाता है। ये
उत्तरी भारत में राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने वाले आचार्यों में मैंने पहले ही बताया था कि 3 आचार्य हैं, निम्बार्काचार्य हैं, वल्लभाचार्य, चैतन्य प्रभु। लेकिन 2 आचार्य महत्वपूर्ण हैं और ये दोनों हैं दोनों निम्बार्काचार्य की परंपरा में आते हैं। 3 ने तो कृष्ण भक्ति की परंपरा को विस्तार दिया ही किया, पर इसमें से उत्तरी भारत में 2 का नाम आएगा। कि किसका आएगा? वल्लभाचार्य का, और दूसरा आएगा चैतन्य महाप्रभु का। इन दोनों का नाम आएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अभी वल्लभाचार्य के इस संप्रदाय पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें और बतानी है, वो बता दूं। जो चैतन्य महाप्रभु हैं, इनका संप्रदाय चैतन्य संप्रदाय कहलाता है। इसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं, याद रखिएगा, लिख लीजिए। इसे गौड़ीय संप्रदाय भी कहते हैं और इसमें श्री कृष्ण ही परम तत्व है। उधर से आ जाइए या इधर से आके बैठ जाइए ऊपर। श्री कृष्ण ही परम तत्व है। आप चाहे तो इसके लिए हरिवंश लाल शर्मा की किताब में पेज नंबर 95 देख सकते हैं, 95। अगर अभी दिक्कत हो रही है तो जब आप घर पर गूगल क्लासरूम में भेजी गई है किताब, वहां से खोल करके नहीं भेजी गई है, भेज दी जाएगी, तो वहां से आप देख लीजिएगा। और सूरदास के समकालीन भी कई संप्रदाय सक्रिय थे। सूर के समकालीन जैसे कि सखी संप्रदाय, इसके प्रवर्तक हरिदास हैं। राधा कृष्ण की युगल उपासना इसमें की जाती है और हरिदास का उल्लेख जो है भक्तमाल में नाभादास ने भी किया है। सखी संप्रदाय, हरिदास इसके प्रवर्तक हैं। इसमें राधा कृष्ण की युगल उपासना की जाती है। और एक संप्रदाय है राधा वल्लभी संप्रदाय। राधा वल्लभी संप्रदाय गोस्वामी हित हरिवंश, गोस्वामी हित हरिवंश इसके प्रवर्तक हैं। इसमें भी युगल रूप की ही उपासना की जाती है। इसमें भी किसकी उपासना की जाती है? युगल रूप की ही उपासना की जाती है, ये याद रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया? सखी संप्रदाय, राधा। मैंने आपको अभी जो बताया उसमें कृष्ण भक्ति धारा में एक तो याद रखिए कि निम्बार्काचार्य का निम्बार्क संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय, दोनों नामों से वो जाना जाएगा। ये एक तरह से कृष्ण भक्ति परंपरा का की शुरुआत या उसकी एक तरह से आधार भूमि है। उसके बाद जो विकसित होता है संप्रदाय, उसमें चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय है और वल्लभाचार्य का वल्लभ संप्रदाय है। कृष्ण भक्ति से जुड़े और जो संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में सखी संप्रदाय है, जो बताया ही कि हरिदास इसके प्रवर्तक हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो अकबर के दरबार के जो गायक थे, कौन थे? तानसेन, वो हरिदास के शिष्य थे। और ये जो सखी संप्रदाय है, इसमें निकुंज बिहारी श्री कृष्ण ही सर्वोपरि माने जाते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु का गौड़ीय संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय है, आपको मालूम होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर मिश्र था। विश्वंभर मिश्र था।
विश्व का इस दरबार इस संप्रदाय के जो प्रमुख कवि थे उसमें कृष्णदास है, गदाधर भट्ट हैं, मदन मोहन है जो अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे, ये लोग इसमें प्रमुख हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय जिसके प्रवर्तक खीत हरिवंश है, वृंदावन से इन्होंने परिवर्तन किया था। इसमें राधा का स्थान सर्वोपरि है, याद रखिएगा। इस संप्रदाय में राधा ही श्रेष्ठ है और हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण की वंशी के अवतार भी माने जाते हैं। इसमें कई कवि हैं, कुछ कवि ऐसे भी हैं कृष्ण भक्ति धारा में जिनका कोई संप्रदाय नहीं है और वो किसी संप्रदाय में नहीं आते। हो सकता है कि संप्रदाय के पास गए हों लेकिन उन्हें उस तरह से दीक्षा न मिली हो, जैसे जीव गोस्वामी के पास मीरा गई थी या और लोग। तो उसमें मीराबाई आप जानते ही हैं कि वो संप्रदाय में नहीं आती, रसखान संप्रदाय में नहीं आते। और अगर इसकी ऑब्जेक्टिविटी आपको देखनी है, यानी कि आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव रूप से इस संप्रदाय इन संप्रदायों के बारे में आप विशेष जानकारी प्राप्त कर लें और मतलब परीक्षा की दृष्टि से, तो आप कोई भी किताब देख सकते हैं। आप किताब दृष्टि वाली भी देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए आती है, जो आगे साल एंट्रेंस के लिए भी काम आएगी, या फिर आप चाहे तो गोविंद और सरस्वती पांडे की ये किताब भी देख सकते हैं। इसमें इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव चीज़ों पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूँ, ये तो उसमें है, आप पढ़ते हुए वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अब जिस तरफ मैं जा रहा हूँ वो है कि श्रीमद् भागवत और सूरदास की भक्ति के बीच का जो संबंध है, या श्रीमद् भागवत और सूर सागर के बीच का रिश्ता क्या है। ठीक है, आप सूरदास के बहुत सारे पद पढ़ जाएंगे, आप ब्रह्मगीत सार पढ़ जाएंगे, हो सकता है आप मैनेजर पांडे की किताब न पढ़ें, हो सकता है कि आप हरवंश लाल शर्मा की किताब न पढ़ें, हो सकता है कि आपको पद याद हो जाए, आपको ये याद हो जाए कि गोपियाँ कैसे उद्धव को छकाती हैं, आपको ये भी पता चल जाए कि सूर्य के कृष्ण कैसे घुटरूनी चलते हैं और कैसे लीलाएं होती है और ये तो सब है। लेकिन ये सब हुआ क्यों, किस लिए हुआ, क्यों किया, क्यों सूरदास ने श्रीमद् भागवत को आधार बनाया और वहाँ से जो है कंटेंट लेकर के अपने टाइम में अपने एज में जो है उसमें कविता कहने की कोशिश की। ये कोशिश क्या सिर्फ इस बात की तरफ थी कि वो भक्ति करना चाहते थे, या इस तरफ थी कि वो उस पुरानी भक्ति को उठा करके उसमें कुछ नया जोड़ना चाहते थे, या अपने समय की विसंगति की शिनाख्त करना चाहते थे, या कुछ ऐसा था जिसे वो ले करके अपने समय के सवालों को उठाना चाहते थे। इस पर बहुत अच्छे से मैनेजर पांडे ने लिखा है। उनके लगभग पूरी किताब आपको पढ़ जानी चाहिए। आप आज पढ़ जाएंगे तो भविष्य में आप कहेंगे कि हाँ एक अच्छी किताब पढ़ी। पूरी नहीं भी पढ़ते हैं तो प्रेम की जो अनुभूति वाला अध्याय है उसमें खास तौर से जो प्रेम की काव्य अनुभूति और जो है सूर का किसानी जीवन सबसे अंतिम अध्याय है उस किताब में। तो सूरदास ने किसानी जीवन को कैसे अपनी कविता में लिया है और किस तरह से उसका वर्णन किया है, ये आपको समझना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि भक्ति काल की कविता प्रेम की बात करती है, ठीक है, लेकिन प्रेम के साथ ही साथ वो जीवन की विसंगति की भी बात करती है। इसको अगर समझना हो तो आप भक्ति काल के सारे कवियों को यहाँ देख लीजिए। किसानी जीवन का संदर्भ कबीर के यहाँ भी आता है, तुलसी के यहाँ आता ही है, वो सूर के यहाँ आता है, और जायसी का तो पूरा का पूरा लोक ही उसी से बना है, निर्मित हुआ है। तो ये सारे के सारे भक्त कवि कहे कमोबेश अपने समय और अपने समय की विसंगति या अपने समय की टूटन को भी रेखांकित करते हैं। कवि को अगर मैं बार बार कहता आया हूँ और फिर कह रहा हूँ, कवि अगर केवल भक्त होगा, यानी कि भक्ति ही अगर हमें पढ़ना है, भक्त को ही पढ़ना है,
तो हो सकता, इतनी तो जगह यहाँ बची है, फिर आप लोग वहां क्यों बैठ रहे हैं, आगे बैठिए। हाँ, तो कवि ना होकर के सिर्फ भक्त होगा या संत होगा। हम कहते हैं कि हम संतों की कविता पढ़ रहे हैं, तो अगर संतों की कविता पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो हमारे बहुत काम का नहीं होगा। केवल भक्ति की दृष्टि से पढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम उस कविता की जो कंटेम्परेरी रिलेवेंसी है और अवर एज वो नहीं हो पाएगी। उसकी हमारे समय की कोई प्रासंगिकता पता नहीं, शायद कहीं कोई भक्त हो जाए तो उसके लिए हो, लेकिन जीवन के लिए शायद न हो। तो भक्त से ज्यादा उसका कवि होना मायने रखता है। क्यों? क्योंकि जब वो कवि के रूप में पढ़ा जाएगा तो उसका समय, उसके समय की विसंगति और उसके समय की टूटन और उसकी कल्पनाशीलता, उसका इमेजिनेशन या उसका यूटोपिया या उसका फिक्शन, यानी कि जैसा वो चाहता है। कवि इसलिए बड़ा होता है कि दुनिया जैसी है वो सिर्फ वो नहीं दिखाता, दुनिया को जैसा होना चाहिए, जिस तरह से होना चाहिए, इसके लिए वो माना जाता है। तो ये होना चाहिए वाले जो पक्ष है, उसी को जब आप तलाशेंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि सूर बड़े कवि कैसे हैं, या जैसी कैसे बड़े कवि हैं, या तुलसी कैसे बड़े कवि हैं, या मीरा किस तरह से, या कबीर कैसे बड़े कवि हैं। तो वो दोनों अध्याय आपको पढ़ना चाहिए। श्रीमद् भागवत का जो रूप आज उपलब्ध होता है उसके हिसाब से श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। कितने स्कंद है? 12 स्कंद हैं और उसमें 335 अध्याय हैं। याद रखिएगा। स्कंद का अर्थ तो वैसे कंधा होता है, लेकिन स्कंद का एक और ये भी होता है कि वैसी शाखा जहां से ढेर सारी शाखाएं विकसित हैं। और इसमें जो है माने ये एक किताब है, ये उसके चैप्टर्स हैं और ये उसके एक तरह से क्या है, सब चैप्टर है। आप समझ गए? और ये है 335 और इसमें कुल श्लोकों की जो संख्या है वो है 14,615। बहुत सारे विद्वानों ने ये माना है और बहुत सारे ग्रंथकारों ने ये माना है, टीका और भाष्य लिखते हुए, कि स्कंद तो 12 ही है, अध्याय भी 335 है, लेकिन उन्होंने श्लोकों की कुल संख्या 18,000 मानी है। ये है कृष्ण भक्ति कविता का आधार ग्रंथ, सूर के सूर सागर का आधार ग्रंथ या कृष्ण भक्ति धारा का आधार ग्रंथ, जिसमें इतने श्लोक बताए गए हैं। श्रीमद् भागवत है, 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं और 14,615 श्लोक हैं। और कुछ लोगों ने ये माना है कि इसमें 18,000 श्लोक हैं। एक दिलचस्प बात, मानने वाले ये भी मानते हैं या बताने वाले ये बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में राधा का वर्णन, क्योंकि राधा की उत्पत्ति, पीछे से भी आ सकते हैं, आप लोगों को कायदे से यहाँ बैठना चाहिए था। राधा की उत्पत्ति बाद में हुई है। अगर आप मैनेजर पांडे की किताब पढ़ें या ब्रजेश्वर वर्मा की किताब पढ़ें या आप हरिवंश लाल की किताब पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कृष्ण की उत्पत्ति का समय अलग है और राधा की उत्पत्ति का समय अलग है। दोनों की उत्पत्ति का एक ही समय नहीं है। तो ऐसा माना जाता है कि राधा का वर्णन जो है इसमें नहीं है। भागवत में या श्रीमद् भागवत में जो सबसे महत्वपूर्ण स्कंद है वो है 10वां। ये कमाल है। आप कह सकते हैं कि सूरदास ने सूर सागर में जिस स्कंद को आधार बनाया वो कौन सा है? वो 10वां स्कंद है। पूरी की पूरी श्रीमद् भागवत को आधार नहीं बनाया, 10वें स्कंद को आधार बनाया। अब विस्तार से अगर ये पढ़ना चाहे कि इस स्कंद में क्या है, 2-4 पन्ने में बहुत
संक्षिप्त रूप में हरिवंश लाल ने अपनी किताब में लिखा है। आप उस किताब में चाहे तो देख सकते हैं। ये जो श्रीमद् भागवत का जो दशम स्कंध है उसका पूर्वार्ध जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है पूर्वार्ध और दूसरा होता है, इतना तो आप जानते ही होंगे, ये तो मैं मान के चलूंगा। इसमें है 49 अध्याय, यानी कि 73, और इसमें है जाहिर सी बात है कि 41 अध्याय। कितने हैं? 41 अध्याय चैप्टर। पहले में श्लोकों की कुल संख्या 1935 है और दूसरे में श्लोकों की कुल संख्या 1516 है। लेकिन ये तो श्रीमद् भागवत में है, पर सूरदास ने सूर सागर में जिस दशम स्कंद को आधार बनाया है, इसको आधार बनाया है, दशम स्कंद को जो आधार बनाया है, उसे आधार बनाते हुए उन्होंने क्या किया है कि इसी को आधार बनाया है सूर सागर में। इन्होंने पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में, इनके यहाँ पूर्वार्ध में 4160 पद हैं और उत्तरार्ध में 189 पद हैं। हाँ, कुल मिलाकर के 4349 पद है, जबकि पूरे के पूरे सूर सागर में कुल पदों की संख्या 4936 है। अब मैं बता रहा हूं, एक बार फिर बता देता हूं। फिर से सुन लीजिए, ये ध्यान रखिएगा, आज से लेकर के जब तक आप पढ़िएगा, अगर आप हिंदी से MA भी करिएगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको कृष्ण काव्य पढ़ाऊंगा या शकुन भक्ति पढ़ाऊंगा, क्योंकि MA में ये पेपर पढ़ाता नहीं। और जो सज्जन लोग पढ़ाएंगे मुझे ये भी नहीं लगता कि वो आपको ये सब पढ़ाएंगे। तो आपको याद आएगी हमारी, आप हमारे साथ मैं कुछ चीजें इसीलिए पढ़ाता हूँ कि आप याद करते रहे। अभी हमारी 2 विद्यार्थियों का कल फोन आया, वो किसी और विश्वविद्यालय में MA करने चले गए हैं और वो बेचारे 20 दिन बरसत रहे हमारे बारे में 20 दिन। तो वो याद कर रहे थे, कह रहे थे कि जो BA में पढ़ लिया वही बहुत लग रहा है। बहरहाल श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है यही कृष्ण भक्ति का आधार ग्रंथ है। एक बार श्रीमद् भागवत के बारे में बताया जाता है कि व्यास ने इसकी रचना की, और व्यास तो जानते हैं कि गद्दी के उत्तराधिकारी को भी कहते हैं और जो प्रवचन करता है उसको भी व्यास कहते हैं। तो इस तरह से व्यास दरअसल कौन था, सच में कौन था, किसने रचा किसने नहीं रचा, ये कहना मुश्किल है कि 8वीं सदी में रचा कि 9वीं सदी में रचा। शंकराचार्य के यहाँ इसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन गौड़पादाचार्य के यहाँ इसका उल्लेख मिलता है। इस तरह की चर्चा है। तो कोई कहते हैं 9वीं सदी है, कोई कहते हैं बहुत पहले है, कोई कहते हैं ईसा से बहुत पहले है, बहुत ही पहले है, पता नहीं कितना। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि अपौरुष है, जैसे कि ये मानते हैं कि वेद क्या है, नहीं रचा है, ये किसी देवता ने, किसी ईश्वर ने रचा है। और आयु और समय की गणना अलग अलग होती है। मैं समय की गणना में जाऊंगा तो आपका सर चकरा जाएगा, इसलिए समय की गणना में अभी नहीं जा रहा कि कल्प क्या होता है, मनवंतर क्या होता है, वैश्वत मनु क्या होता है, और कितने अभी तक मनु हुए हैं और कितने मनु अभी होंगे, और ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु का मतलब क्या होता है। बस एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि मनुष्य के वर्षों के हिसाब से
43,20,000 वर्ष को अगर आप एक करेंगे तो ये 43,20,000 मनुष्य के वर्षों के बराबर एक चतुर्भुजी होगा और 71 चतुर्भुजी मिलाकर के एक मनवंतर होगा, यानी कि 43,20,000 इंटू 71 इक्वल टू क्या है, एक मनवंतर। और इसी तरह से उतना इंटू 14, यानी कि एक कल्प होता है, और ये जो एक कल्प होता है ब्रह्मा की आयु का केवल एक दिन होता है। एक कल्प ब्रह्मा की आयु में सिर्फ एक दिन होता है। तो 43,20,000 इंटू 14 इंटू 71 इक्वल टू एक दिन ब्रह्मा का। और ब्रह्मा की आयु पूर्णतः अगर 100 वर्ष मान ली जाए, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि 100 वर्ष के जब ब्रह्मा हो जाते हैं तो उनकी आयु पूरी होती है। और ये माना जाता है कि ब्रह्मा के आयु के एक दिन में 14 मनु बदल जाते हैं, यानी कि 14 मनु हो जाते हैं। उस आयु में 14 मनु हो जाते हैं, तो उसको डिवाइड करके आप कैलकुलेट करके निकालिए कि एक मनु की आयु कितनी होती है। इस तरह से 12 कल्प में अभी तक 6 मनु हो चुके हैं, और 7वें मनु के काल में आप हैं, जिसे व्यवस्थित मनु कहा जाता है। इसलिए जब आप कभी कहानी पढ़ेंगे एमए में जा करके, और जब मनु के बारे में आपसे चर्चा की जाएगी तो उसमें बताया जाएगा कि ये व्यवस्थित मनु की कथा है। अभी उसके बाद जो 6 मनु होने वाले हैं उनके नाम अलग अलग है। खैर ये मामूली सा डाटा था आपके सामने। तो इसमें 12 स्कंद है। 12 स्कंद का आप संक्षिप्त वर्णन पढ़ सकते हैं। इसमें 335 अध्याय हैं और 14,616 या 18,000 श्लोक है। इस दशम स्कंद में जो इसका पूर्वार्ध है उसमें 49 अध्याय है, उत्तरार्ध में 41 अध्याय है। पूर्वार्ध में मूल में 1935 पद है और उत्तरार्ध में 1516 पद है। लेकिन जब सूर सागर में हम आते हैं तो सूर सागर में देखते हैं कि 4936 पद कुल है, जिसमें से 4349 पद केवल दशम स्कंद पर है। बाकी को बस एक इंफॉर्मेटिव की तरह जो है, बस तथ्य की तरह रख करके सूरदास आगे बढ़ गए होंगे। इसमें से भी दिलचस्प यह है कि पूर्वार्ध में ही ज्यादा है, उत्तरार्ध में कम पद है। इसका मतलब है कि सारी कथाएं लगभग पूर्वार्ध में घटित हो जाती है। जैसे पूर्वार्ध में क्या क्या घटित होता है, तो कृष्ण की लीलाओं का गान पूर्वार्ध में है, राधा मिलन के प्रसंग पूर्वार्ध में है, गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं यानी कि माधुर्य भाव पूर्वार्ध में है, कृष्ण को गोकुल से मथुरा लाने के लिए कंस द्वारा अक्रूर को भेजा जाता है, यह वर्णन भी पूर्वार्ध में है। सूर सागर में नारद स्वयं कृष्ण की सहमति से कंस को कृष्ण और बलराम को बुलाने का परामर्श देते हैं, ये भी है। सूर सागर में कंस के दुस्वप्नों का जो वर्णन है, सूर सागर में कंस के को दुस्वप्न आते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में ये नहीं है। और श्रीमद् भागवत के 47वें अध्याय में उद्धव और गोपियों की बातचीत और भ्रमर गीत का वर्णन है। 49 में से किसमें? 47वें में उद्धव और कृष्ण का वर्णन है, दशम स्कंद के 47वें अध्याय में, जिसको सबसे अधिक सूर सागर ने जिस पर समय खर्च किया है। और जो दशम स्कंद है ये छोटा है, इस स्कंद को भी पढ़ा जाना चाहिए। इसमें क्या है, जब आप सूर सागर मुकम्मल पढ़ेंगे लाइब्रेरी से लेकर के तो आपको मिल जाएगा। इसमें कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र के यज्ञ की चर्चा है, यशोदा और नंद जो वहाँ मिलते हैं उसकी चर्चा है। और कर्ण कहता है कि गोपियाँ या राधा कृष्ण से दोबारा नहीं मिली थी। इसी संदर्भ में कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में उनके मिलन की बहुत ही भावनिर्भर चर्चा है। ठीक है, तो ये तो हो गया बेस आधार ग्रंथ, जिससे सूरदास सामग्री ग्रहण करते हैं, यानी कि अपना कंटेंट उठाते हैं। लेकिन जो कंटेंट उठाते हैं क्या उसको एज इट इज एक्सप्लेन करते हैं या उसको वैसे का तैसे रख देते हैं, जैसे का तैसे रख देते हैं, वैसे का वैसे रख देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते। इसको अगर आपको जानना हो तो हरवंश लाल ने भी विस्तार से लिखा है, मैनेजर पांडे ने भी अपनी किताब में लिखा है कि सूर ने क्या कमाल किया। भ्रमर गीत की भूमिका में रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है कि सूर ने कौन से नवीन प्रसंग ला करके डाल दिए। और ब्रजेश्वर वर्मा ने भी बहुत विस्तार से लिखा है कि सूर ने कहां कहां नया काम किया। श्रीमद् भागवत में जो था
उसको कैसे उन्होंने उठा करके और ज्यादा विस्तार दे दिया या अपनी तरह से कर दिया, या जो मार्मिक पक्ष थे उसको उन्होंने पकड़ने की कोशिश की या उसे वो पकड़ ले गए। ठीक। अब जो एक चीज और बतानी है वो है कि अब यहाँ से शिफ्ट होते हैं और शिफ्ट होकर के अब इधर आते हैं कि इस सूरदास का जो दार्शनिक पक्ष है, यानी कि सूर की भक्ति जिस दर्शन कोड के आधार पर अपना विस्तार करती है वो क्या है। जाहिर सी बात है कि वल्लभाचार्य उनके विरुद्ध। कहा भी जाता है कि सूर तो आराम से जो है उसको गाना जैसा नहीं कहते, कहते कि रेरिया रहे थे बैठ करके गौ घाट में। वो तो वल्लभाचार्य ने कहा कि क्या ऐसे ररियाते हैं, थोड़ा अपने जीवन को सार्थक बनाइए, कुछ परम पद के गुणगान कीजिए। उसका एक संदर्भ आता है, देखता हूँ मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। और वो संदर्भ है मिल जाता है। तो दार्शनिक आधार शुरू होता है वल्लभाचार्य के यहाँ से। वल्लभाचार्य के यहाँ जो वल्लभ संप्रदाय है या जो पुष्टि मार्ग है, वही से सूर की भक्ति की शुरुआत एक तरह से मानी जा सकती है, या उसी से इंस्पायर होकर के वल्लभाचार्य से सूर अपना रास्ता जो है बदलते हैं। अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया, हिंदी साहित्य प्रसार। सूर अपना रास्ता बदलते हैं, ये आ जाएगा। खैर, तो अब आपको ये जानना है कि वल्लभाचार्य का तो आप दर्शन जान ही गए कि शुद्धा अद्वैतवाद है, और ये भी आपको बताया कि उसमें जीव, ब्रह्म और माया की स्थिति क्या है, संसार और जगत की स्थिति क्या है। अगर नहीं बताया तो फिर से बता दूंगा। और जिसे वो पुष्टि मार्गी भक्ति कहते हैं या पुष्टि मार्गी संप्रदाय जिसे वो कहते हैं, जो विकसित होता है, उसके बारे में। अब इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कर सकते हैं कि आप मनोहर पांडे की किताब में पेज नंबर 242 से 245 देख सकते हैं। आप ये नोट करके रख लीजिए। 242 से 245 और मैनेजर पांडे की ही किताब में पेज नंबर 247 देख सकते हैं आप। हरवंश लाल शर्मा की किताब में आप पेज नंबर 204 देख सकते हैं। ये आपको पहले ही बता दिया गया है, या 2 दिनों तक बताया गया है, शुक्रवार को भी बताया गया और कल भी बताया गया है कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में 4 वैष्णव संप्रदाय खड़े हुए। किसी को कोई शक कि शंकराचार्य के अद्वैतवाद के सिद्धांत के विरोध में 4 वैष्णव संप्रदाय खड़े हुए। सभी संप्रदाय भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं और इसीलिए इन संप्रदायों ने ब्रह्म को स्वरूप से सगुण माना है। ब्रह्म को क्या माना है? स्वरूप से सगुण माना है, जबकि शंकराचार्य ब्रह्म को माया के प्रभाव से सगुण सा प्रतीत होने वाला मानते हैं। कहते कि सगुण सा, सगुण नहीं, और माया के प्रभाव से वो सगुण सा प्रतीत होता है, सगुण है नहीं। और ये 4 संप्रदाय जो शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में खड़े हुए थे, जाहिर सी बात है जिनका मैं बार बार नाम ले रहा हूँ, रामानुजाचार्य और उनका श्री संप्रदाय, निम्बार्काचार्य और उनका संकादि संप्रदाय, विष्णु स्वामी उनका रुद्र संप्रदाय और मध्वाचार्य का ब्रह्म
संप्रदाय। शंकराचार्य ने क्या कहा था कि सर्व ब्रह्म जगत मिथ्या, सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है, वही सर्वोपरि है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सत्य वही है, बाकी संसार क्या है? मिथ्या है। तो ये कहकर उन्होंने जगत को क्या किया था? झुठला दिया था, भ्रांत माना था, सत्य नहीं माना था। लेकिन वैष्णव संप्रदायों ने ब्रह्म के समान ही जगत को क्या किया? स्वीकार किया। याद रखिएगा, शंकराचार्य ने जगत को मिथ्या माना था, लेकिन वैष्णव संप्रदायों ने और उसके आचार्यों ने जगत को मिथ्या नहीं माना। एक तरह से जगत की भी सत्यता पर बल दिया। अहम ब्रह्मास्मि, ये सूत्र आप जानते ही हैं, शुक्रवार को भी बताया जा चुका है। आदि वाक्यों के अनुसार, तो किसी को कुछ कहना है क्या? कहना तो खड़े होकर कह सकते हो। ऐसे आदि वाक्यों के अनुसार शंकर मुक्त जीव को ही ब्रह्म मानते हैं। शंकर जो है, जब अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं तो वो कहते हैं कि जो मुक्त जीव है वही ब्रह्म है। परंतु अन्य वैष्णव संप्रदाय मुक्त जीव को ब्रह्म नहीं मानते, क्योंकि वे ये मानते हैं कि वैकुंठ में निवास करने वाले भगवान की सेवा करने वाला ही क्या है? एक तरह से ब्रह्म है, वो ये मानते चलते हैं। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार वल्लभाचार्य ने ये बताया कि श्री कृष्ण ही हमारे परम ब्रह्म हैं। वल्लभाचार्य ने तो यहाँ तक कहा अपने ग्रंथ में, श्री कृष्ण का नाम हरि लिखा। श्री कृष्ण को किससे संबोधित किया? हरि से संबोधित किया, और कहा कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव, इन तीनों से ऊपर है हमारा हरि। याद रखिएगा, उन्होंने कहा वल्लभाचार्य ने कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों से ऊपर है हमारा कौन? हरि। आप चाहे तो इसके लिए जो है हरवंश लाल शर्मा की किताब का पृष्ठ संख्या 204 देख सकते हैं, जस्टिफाई करने के लिए कि मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। तो साध कैसे मान लेंगे जब कह रहे हैं कि हरि ऊपर है? हाँ, अरे भाई, तो विष्णु को साधन ही तो मानेंगे। कह तो रहे कि उससे ऊपर है, हरि हमारा ब्रह्म है। क्या कौन? वल्लभाचार्य तो मानते ही हैं, कह तो रहे कि ये सगुण रूप में मान रहे हैं, वो सगुण सा प्रतीत मानते हैं, ये सगुण मानते हैं। और दूसरा मानते हैं कि क्या है, यहाँ पर जगत पूरी तरह से मिथ्या नहीं है। आगे चल कर के आएगा कि विद्या और अविद्या है, उसका भेद खत्म हो जाएगा तो वो सच हो जाएगा। जैसे अब देखो, यहाँ पर जगत और संसार दो है, आप विस्तार से पढ़ लीजिए। शंकराचार्य के यहाँ सिर्फ जगत का कॉन्सेप्ट है, वल्लभाचार्य के यहाँ या रुद्र संप्रदाय के इस वल्लभ संप्रदाय में जगत और संसार का कॉन्सेप्ट है, और जगत और संसार एक ही नहीं है, अभी बताएंगे, तो थोड़ा धैर्य रखिए। और दूसरा ये है कि जैसे कहा ना कि सबसे ऊपर है, हरि नाम कह के संबोधित किया। भाई निर्गुण संप्रदाय ने सर्वोपरि किसको माना? ब्रह्म को माना, सीधे सीधे, और कहा कि अगर वो स्वरूप है भी तो वो माया जैसा है। कैसे? कबीर को देख लीजिए, अगर कबीर जिस रूप की कल्पना करते हैं तो उस रूप के हिसाब से जाएंगे तो कबीर तो सगुण हो जाएंगे। हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। लेकिन क्या है, वो जो ब्रह्म है, वो सारा का सारा जो माया है उसको तोड़ करके वो वहां तक जाने की बात करते हैं। इसलिए वो स्वीकार करते हैं कि अंततः क्या है, वही सत्य है और उसी में विलीन। अगर अद्वैतवाद की दृष्टि से मानेंगे तो यहाँ क्या है, यहाँ नहीं, यहाँ है कि माया का एक पर्दा है, अविद्या है, और वो अविद्या जैसे ही खत्म होगी उसके बाद मुक्ति मिल जाएगी। अभी
फिर थोड़ा बता रहे हैं, सुन लीजिए। तो फिर से सुनिएगा कि अहम ब्रह्मास्मि, जाहिर सी बात है कि ये आदि वाक्य है और मैं ही ब्रह्म हूं, इस तरह का कॉन्सेप्ट है। शंकराचार्य ने कहा कि जो जीव मुक्त है वही ब्रह्म है। जीव अगर मुक्त हो जाए तो, और अगर मुक्त नहीं है तो, यानी कि बंधा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो है ही नहीं। लेकिन वैष्णव संप्रदायों ने मुक्त जीव को ब्रह्म नहीं माना। वैकुंठ में निवास करने वाले, और जाहिर सी बात है कि हरि की सेवा करने वाले को ही माना। अब यहाँ पर याद है कि जो हरि की सेवा करने वाला है वो क्या है, वो सारे के सारे जितने ये सारे हैं ये सब साधन हो जाएंगे। साध्य कौन है, उसे प्राप्त करना। इसीलिए ये कहा भी कि वल्लभाचार्य ने ये लिखा कि ब्रह्मा विष्णु और शिव से उनका जो हरि है, जो कि परम ब्रह्म है, ब्रह्म ही नहीं है, परम ब्रह्म है, सर्वोपरि है और वो सबसे ऊपर है। वल्लभ ने जीव को गोपाल का अंश माना और ब्रह्मा की अद्वैत सत्ता को स्वीकार किया। इसलिए याद रखिए, फिर से मैं कह रहा हूं, शंकराचार्य का अद्वैत है इसमें, इसलिए इसका नाम शुद्ध धन अद्वैत है, शुद्धाद्वैत। अद्वैतवाद तो काम करेगा, लेकिन वो जो एक आवरण है, जब वो आवरण अविद्या का जब वो हटेगा तब वो जाकर के वो वहां तक पहुंचेगा। जीव को उन्होंने साधारण रूप से माया में से आवृत माना है कि जीव क्या होता है, माया में बंधा होता है, उस पर चारों तरफ से माया एक तरह से घिरी हुई होती है और ये उसकी स्थिति होती है। जगत और संसार में भेद किया। वल्लभ संप्रदाय में जगत और संसार अलग अलग है। जगत सत्य है और संसार असत्य है। याद रखिए, जगत सत्य है, शंकराचार्य के यहाँ जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म सत्य है। लेकिन वैष्णव संप्रदाय के तमाम आचार्यों के यहाँ जगत सत्य है, लेकिन जगत से फिर एक और जो है उसका डिवीजन किया और बताया कि संसार जो है वो असत्य है। सूर्य के यहाँ जगत सत्य है और वो सत्य जो है आपको उनकी कविता में दिखाई देगा। माया क्या है, ब्रह्म शक्ति स्वरूप है और उसके दो रूप है। माया जो है ब्रह्म शक्ति स्वरूपा है और उसके दो रूप हैं, एक है विद्या और दूसरी है अविद्या। मैनेजर पांडे की किताब में पृष्ठ संख्या 247 नोट करके रख लीजिए, विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं विस्तार से पढ़ाऊं, तो सिर्फ यही पढ़ाते पूरा साल खत्म हो जाएगा। तो आप अपना काम करिएगा। मैनेजर पांडे की किताब में पृष्ठ संख्या 247 एक दो पेज आगे पीछे देख लीजिएगा, अलग अलग एडिशन में, जहाँ विद्या और अविद्या पर बात की गई हो। वो कहते हैं कि अविद्या का नाश होने पर भी दोनों की स्थिति रहती है। अविद्या का नाश होने पर भी दोनों की स्थिति रहती है। केवल संसार का नाश होता है। सूरदास माया को ईश्वर की शक्ति मानते हैं और इसलिए बार बार क्या है उसकी चर्चा करते हैं। सूर्य के यहाँ भक्ति के कई रूप हैं, जैसे कि सख्य भाव की भक्ति आपके क्वेश्चन पेपर में होगा। अब आपके मुद्दे की बात आ रही है कि सूर्य की भक्ति किस प्रकार की है, या सख्य भक्ति के आधार पर सूर्य के पदों का विश्लेषण करें, इस तरह के सवाल, या सूर्य का वात्सल्य, सूर्य के यहाँ जो वात्सल्य भक्ति है वो, या फिर जो माधुर्य भक्ति है वो, या जो प्रेम भक्ति है वो, उसके बारे में। अगर आप इसे अलग अलग से पढ़ना चाहते हैं तो सख्य भक्ति आप हरवंश लाल शर्मा की किताब में 233 नंबर पेज देखें, वात्सल्य भक्ति 235 नंबर पेज देखें, माधुर्य भक्ति 236 देखें और प्रेम भक्ति 238 देखें। ये क्रम से दिया हुआ है। आपको क्या करना है, आपको वहां जा करके पढ़ करके ये देखना है कि ये होती क्या है, और फिर आपको भ्रमरगीत सार से जो टेक्स्ट आपका लगा हुआ है या सूर सागर से वहां से छाटना है। जाहिर सी बात है कि वात्सल्य में वात्सल्य के पद जाएंगे, सख्य में सख्य भाव का पद जाएगा, माधुर्य में माधुर्य भाव का पद जाएगा
और कहीं कहीं, हालांकि ये तो बहुत रेयर कम है, कहीं कहीं आत्मनिवेदन या समर्पण होगा। तो जिसे कहते हैं ना कि आत्मनिवेदन वाली, ये नौधा भक्ति ठीक ठीक यहाँ नहीं मिलेगी, ये तुलसी के यहाँ मिलेगी बहुत विस्तार से, लेकिन यहाँ जो मिलेगी वो इस तरह की भक्ति मिलेगी। जैसे तुलसी के यहाँ सख्य भाव लगभग नहीं मिलेगा, दास्य भाव प्रमुख होगा, लेकिन यहाँ पर दास्य भाव लगभग जो है न के बराबर है, सख्य और माधुर्य भाव ही क्या है, प्रमुख है। और ले देकर के अगर हम मान लेते हैं कि वात्सल्य भी एक पक्ष है भक्ति का, तो फिर उसका वर्णन मिलेगा, इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। अब है पुष्टि संप्रदाय, इस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं आपसे, लेकिन एक दो चीज और बताएंगे आपको कि आप याद रखिए कि वल्लभ संप्रदाय जो कि वल्लभाचार्य ने चलाया या उनके नाम से जाना गया, वो सिकंदर लोदी और बाबर के समकालीन थे। 1478 से 1530 का जो समय है वो सिकंदर लोदी और बाबर का ही समय है ना, इतिहास के विद्यार्थी बताए। अच्छा, सिकंदर लोदी नहीं है, पक्का? बाबर के बाद, पहले था, बाबर से पहले कौन है? इब्राहिम। और सिकंदर लोदी कब है? कहाँ कहाँ लगे ये इतिहास पढ़ा गया, कंकर चुटिया का। बाबर का समय क्या है? 1526 से 1530, 1526 से 1530। अरे इतिहास बहुत जानते हैं, मैं मानता हूँ, मैं इतिहास का आपके जैसा विद्यार्थी नहीं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरा इतिहास ठीक करने में लगे हैं। मुझे इससे कोई इतराज नहीं है कि आप मेरा इतिहास ठीक करें। आप फिर से मेरी बात सुनिए। मैंने आपके सामने एक तथ्य रखा कि 1478 से 1530, और मैंने कहा कि 1478 से 1530 के बीच का समय किसका है, मुझे ये बताइए। आएंगे? एकदम आएंगे। बाबर भी आए। और बाबर आएंगे? बिल्कुल। मैं इतिहास नहीं जानता, ठीक है ना, आके मुझे ट्यूशन पढ़ा देना। आपसे मैंने एक तथ्य कहा और आपने ध्यान नहीं दिया। आप इतिहास बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इतिहास के परम मेधावी विद्यार्थी हैं। कालक्रम से आप बता सकते हैं कि मुगल सल्तनत में कितने बादशाह हुए और किसका समय कब से कब तक रहा और कितने वर्षों का शासन उन्होंने किया। हमें भी भक्ति काल पढ़ाते हुए इन शासकों को याद रखना, सिर्फ मोहम्मद शाह रंगीले को ही नहीं, बहुतों को याद रखना पड़ता है। ये जो यहाँ खुसरो बाग है उनको भी याद रखना पड़ता है। आप जैसे कुछ इतिहासकार मानते होंगे कि ये अमीर खुसरो का बाग है, नहीं अच्छा नहीं मानते, चलो ठीक है। मैंने बस इतना कहा कि जब वल्लभाचार्य का जन्म होता है, यानी कि वल्लभाचार्य का जो जीवन है, उनके जीवन का जो समय है, ठीक है, फिर से सुनिए, लगभग 1478 से 1530, यानी कि ये जो 52 वर्ष का समय है, ये जो 52 वर्ष का समय है, ये सिकंदर लोदी से लेकर के बाबर के बीच का समय है। हो सकता है इसमें एक दो और बीच में आ जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात मैं ये बताना चाह रहा था कि आप याद रख लीजिए कि 1478 से 1530। दूसरी बात कि उनके दो पुत्र थे, एक गोपीनाथ थे और दूसरे विठलनाथ थे। पुष्टि मार्गी भक्ति की स्थापना की या पुष्टि मार्गी संप्रदाय की उन्होंने स्थापना की। वल्लभाचार्य के बारे में मैंने बताया है कि वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण को ही पर ब्रह्म या परम ब्रह्म मानता है। और जो पुष्टि है, ये पुष्टि क्या है? पुष्टि मार्गी ना, पुष्टि मार्ग पर चलने वाला, उसका अनुसरण करने वाला। तो ये पुष्टि क्या है? इसका जो सूत्र है, यह सूत्र श्रीमद् भागवत से लिया गया है। श्रीमद् भागवत में
अब बहुत छोटे से में 10वें स्कंद में श्लोक संख्या 4 में एक बहुत छोटा सा 2 शब्द आता है। क्या आता है? स्कंद 10 श्लोक 4 आता है पोषणम तदा अनुग्रहम। संस्कृत का उच्चारण अगर गड़बड़ हो तो माफ करिएगा, उसका मैं विद्वान नहीं हूं। पोषणम तदा अनुग्रहम यानी कि क्या है? इसी को आधार वाक्य बनाया गया है इसमें पुष्टि मार्ग में, और उसके आधार पर ही जो है ये बताया गया है कि पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि जो है वो क्या है? अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। जब उस पर ब्रह्म का उसकी कृपा होगी, जब उसका अनुग्रह प्राप्त होगा, तभी क्या है? भक्त जो है मुक्त होगा, तभी भक्त मुक्त होगा, नहीं तो मुक्त नहीं होगा। याद रखिएगा, तभी वो मुक्त होगा, नहीं तो मुक्त नहीं होगा। इसका विस्तार अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे। और ये भी कहा गया, क्योंकि महापुराण में भी लिखा है, भागवत महापुराण में लिखा है कि पुष्टि किम में पोषणम किम तदा अनुग्रहम भगवत कृपा। क्या है कि पुष्टि क्या है? तो पोषण है, और पोषण कैसे होगा? तो जो पर ब्रह्म है उनकी जो कृपा होगी उसी से क्या है? पोषण होगा। पुष्टि मार्गी भक्ति 3 प्रकार की मानी जाती है। एक तो यह है, क्या है? एक मर्यादा मार्ग, एक प्रवाह मार्ग और एक पुष्टि मार्ग। जो मर्यादा मार्ग है वो क्या है? फिर से सुन लीजिए कि पुष्टि मार्गी भक्ति में 3 चीजें हैं। एक तो मार्ग है, एक है जीव है और एक है भक्त है। माध्यम, जीव और भक्त। मार्ग क्या है? मर्यादा मार्ग। तो जीव क्या होगा? मर्यादा जीव, और भक्त क्या होगा? मर्यादा भक्ति होगी, वहां पर भक्ति के रूप। प्रवाह मार्ग में प्रवाह जीव होगा, प्रवाह भक्ति होगी। पुष्टि मार्ग में भक्ति मार्ग, पुष्टि जीव, पुष्टि या शुद्ध भक्ति ये आएगी। इसको भी अभी आपके सामने रख देंगे, और अगर नहीं रख पाएंगे तो आप मैनेजर पांडे की किताब में जो मैंने पेज संख्या आपको बताया 242 वहां से पढ़िएगा। 2 मिनट रुकिए। अभी एक और चीज बता दें, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसके बाद हम इसकी चर्चा ना करें। सन 1519 में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरणमल खत्री, ये नाम याद रखिएगा, वल्लभाचार्य के शिष्य पूरणमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया। गोवर्धन पर्वत पर पूरणमल खत्री ने 1519 में श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसकी देख रेख का जिम्मा कृष्णदास को दिया। किसको दिया? कृष्णदास को दिया। गोस्वामी विठल नाथ ने 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, गोस्वामी विठल नाथ ने 1565 ईस्वी में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य लिए। कौन कौन से? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। ये वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, इनको लिया और अपने 4 शिष्य कौन कौन? गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। 4 शिष्य वल्लभाचार्य के लिए, 4 शिष्य अपने लिए, और इस तरह से 8 शिष्य मिला करके उन्होंने अष्टछाप की नींव रखी। अष्टछाप यही है जो उन्होंने 1565 में बनाया। याद रखिएगा कि वल्लभाचार्य के कुल शिष्यों की संख्या 84 थी और विठल नाथ के कुल शिष्यों की संख्या 252 थी। वल्लभाचार्य के कुल शिष्यों की संख्या 84 थी और विठल नाथ के कुल शिष्यों की संख्या 252 थी। अब आपको क्या करना है कि जो जो पेज नंबर बताया है उसके हिसाब से पढ़ लीजिएगा। शुक्रवार की क्लास सूरदास पर अंतिम क्लास होगी। आपको जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा, सवालों के हिसाब से और कुछ पदों के हिसाब से बातचीत हो जाएगी। वैसे माफ करिएगा, आप गूगल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, हो सकता है कि इस शुक्रवार की क्लास न चले।
क्योंकि मैं इस सेमिनार में शहर से बाहर रहूँ